सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित बहुत लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 21वें सूत्र के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, अर्थात तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ बहुत जल्द हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये संवेग का प्रयोग हुआ है, तो यह संवेग क्या है इसे समझना पड़ेगा। वैसे भाषा के अनुसार से तो यह जो है कोई भी जो गति है उस गति में सम्यक्ता जब हासिल होती है तो संवेग कहते हैं। परंतु विज्ञान भिक्षुक ने योग वार्तिक में संवेग के विषय में बताया है, उसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि संवेगः उपायानुष्ठाने शीघ्रयम्, अर्थात संवेग उपाय के अनुष्ठान में शीघ्रता को कहते हैं। यानी कोई भी जो हम उपाय करते हैं उसमें जो तीव्रता होती है, जो तेजी होती है, त्वरा होती है, उसको संवेग कहा जाता है। और संवेग को एक तरह से बहुत दृढ़, बहुत कठोर संस्कार भी कहते हैं। संवेगः क्रिया हेतु दृढ़तरः संस्कारः, ये भोजवृत्ति ग्रंथ में कहा गया है कि क्रिया के करने में जो कारण रूप दृढ़तर संस्कार है, किसी भी क्रिया को जब हम करते हैं तो उस क्रिया का कोई ना कोई कारण तो होगा, और जो कारण है अगर वह काफ़ी दृढ़ संस्कार है, प्रबल संस्कार है, तो वह संवेग कहलाते हैं। तो ये जो संवेग हैं ये जब काफ़ी तीव्र हो जाते हैं और जो अधिमात्र है यानी उसकी मात्रा काफ़ी अधिक जब हो जाती है, तो वैसी स्थिति में इस तरह के जो उपाय करते हैं, यानी उपाय के लिए उपायों को मैंने पिछले सूत्र में बतलाया था कि उपाय भी कई प्रकार के होते हैं, मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय। मृदु अर्थात कोमल उपाय, मध्य यानी औसत दर्जे का उपाय, और अधिमात्र मतलब ज़्यादा। तो ये वैराग्य जो है ये काफ़ी तेज जब हो जाता है तो अधिमात्र हो जाता है। तो जिनके वैराग काफ़ी तेज है, जिनकी श्रद्धा काफ़ी बड़ी है और जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है, जो सही ढंग से कर रहे हैं, तो उन सब उपायों के कारण जो योगी हैं जिनको विदेह लाभ नहीं हुआ है और उनको प्रकृति लय अवस्था भी प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे योगियों को बहुत शीघ्रतम लाभ हो जाता है। ऐसे योगियों को भी शीघ्रतम लाभ हो जाता है, यानी इसके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं रहे हैं वैसे, परंतु इस जन्म में बहुत अच्छे तरीके से उसने किया है, बहुत त्वरा से किया है, बहुत उत्साह से, बहुत श्रद्धा से, बहुत वीर्य से, बहुत शक्ति से किया है। तो ऐसे लोगों को भी समाधि लाभ बहुत तेज हो जाता है, और समाधि लाभ के बाद भी जो लाभ होते हैं वे भी उन्हें बहुत पूर्ण रूप से मिलते हैं, बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं, और वे भी जो है
केवल अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो संवेग और ये उपाय की बात है, तो ये तीनों में संवेग भी मृदु होते हैं, तीव्र होते हैं और मध्य होते हैं। उसी तरह से उपाय भी तीनों कैटेगरी में होते हैं। तो इन तीनों को यदि हम गुणा कर देते हैं तो ये 9 भेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें कि मृदु उपाय मृदु संवेग, मृदु उपाय मध्य संवेग, मृदु उपाय तीव्र संवेग, मध्य उपाय मृदु संवेग, मध्य उपाय मध्य संवेग, मध्य उपाय तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय मृदु संवेग, अधिमात्र उपाय मध्य संवेग और अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग। ये जो है 9 प्रकार हो जाते हैं। तो इसमें जो है जो सबसे तीव्र का है वो बताया गया है कि तीव्र संवेग हो और अधिमात्र उपाय हो। अब तीव्र संवेग भी है तो उसमें भी 3 और सूक्ष्म रूप से और उसको भी 3 भाग में विभाजित कर दिया जाता है, मृदु, मध्य और अधिमात्र में, उसमें भी, और उस हिसाब से फिर इसके भेद उत्पन्न होते हैं। तो यह मुख्यतः यह जो है योगियों को यह बतलाने के लिए है कि आप कितनी जल्दी और या कितनी देरी से समाधि लाभ को प्राप्त होंगे। तो जिनकी श्रद्धा कम होगी, इनका उत्साह कम होगा, इनका भरोसा कम होगा, जिनकी सटीक तकनीक नहीं होगी, जो सही तरीके से नहीं करेंगे और अपनी सारी की सारी ऊर्जा को नहीं डालेंगे और उनमें जिनमें तीव्र वैराग्य नहीं होगा, संसार के प्रति आकर्षण होगा, तो वैसे लोगों को तो विलंब होगा ही। लेकिन जिन लोगों में ऐसा होता है उनको बहुत तेज़ी से होता है। यही इस सूत्र को बतलाना है।